मालकिन? आपने मुझे बुलाया? हाँ, बहुत जरूरी बात है, लेकिन खबरदार ये बात बुद्धनाथ के सिवाय किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। बात क्या है मजली मालकिन? सुनो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम बस उसे किसी भी तरह हवेली से रवाना कर दो और कहना कि मैंने कहा है। बस जाओ और सुनो, किसी को इसके बारे में ना पड़े। जाओ। ठीक है मजली मालकिन, आप परेशान मत हो, चिंता मत करें, हम उनको समझा देते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये सब क्या कर रहे हो? बहुत जरूरी काम है। रुकिए रुकिए, पहले हमको दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? इधर आप जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाइए। क्यों? अब देखिए क्यों का वक्त नहीं है, आप चले जाइए बस यहाँ से। देखो, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? आपको कैसे बताएं? मजली बाबू ने आपके पीछे गुंडे लगवा दिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? सही कह रहे हैं साले साहब। लेकिन मजले बाबू मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? कोई कमीना आपके नाम पर आग लगा के गया है। मुझे तो ऐसा लगता है साले साहब, आप जो छोटी बहू से मिलते हैं, ये मजले बाबू को पता लग गया। मेरा भगवान जानता है मेरा छोटी बहू के साथ कितना पवित्र रिश्ता है। उन्हें ये बात कौन समझाए? कौन समझाए उन्हें ये बात? आप नहीं जानते हैं साले साहब कि मजले बाबू कितने खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूं उनको। उन्होंने कितने लोगों को मारकर इस हवेली के नीचे गाड़ दिया है। मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? अरे मजली बाबू रानी ने। क्या? उन्होंने मजली बाबू से किसी से बात करते हुए सुन लिया, तो हमको फौरन बुला के बोली कि बंसी जल्दी जा और जाके भूतनाथ को इस हवेली से कहीं तो, हवेली से क्या इसे शहर से ही बाहर भेज दे। साले साहब आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बंसी, मेरे सर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं और जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो। पगला गए क्या? आपकी कैसी जिम्मेदारी है? अरे 1-2 दिन के बाद मुझे छोटी बहू को वरानगर ले जाना है और दूसरी जिम्मेदारी है चिंता की। चिंता की आपको क्या फिक्र है? अरे उसकी शादी की। शादी की? मैंने तुमसे कहा था ना कि विद्यासागर जी ने एक नई प्रथा शुरू की है। उन्होंने कहा है कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। उन्होंने अपने हाथों से कई विधवाओं की शादी करवाई है बंसी। हाँ। इसका मतलब है कि अपनी चिंता की ब्याह होगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, मैं करवाऊंगा उसकी शादी। करेगा कौन साले साहब? अरे एक लड़का देखा है मैंने। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है कि वो मेरा कहना नहीं टालेगा। भगवान, तेरी कैसी लीला है भगवान। ऐसे संकट के समय पे हमें चिंता है साले साहब की, और साले साहब ऐसे धन्य इंसान है कि उनको चिंता है चिंता की। तुम मुझे इतना बड़ा आदमी मत बनाओ बंसी। आप बहुत धन्य, आप बहुत धन्य। देखो अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब बोलने दीजिए। चिंता की जिम्मेदारी से जिस दिन हम मुक्त होंगे ना, समझो
भगवान बहुत बड़ा काम कर देगा, बहुत बड़ा काम कर देगा। साले साहब, मगर अभी हमें आपकी फिक्र है, आपके लिए आप यहाँ से जाइए साले, आप जाइए यहाँ से। मुझे कुछ तो क्या छोटी बहू अभी भी यही समझ रही है कि हवेली की हालत पहले जैसी है? साले साहब, छोटी बहू रानी को अब पहले की तरह कुछ भी याद नहीं रहता, भुलक्कड़ हो गई है। शराब ने छोटी बहू रानी के दिमाग को कमजोर कर दिया है, एकदम कुछ याद नहीं रहता है। अब देखिए ना, ये उस रोज की बात है, हमको बुलाई और बुला के पूछती है कि वो भूतनाथ को मैंने बुलाया किस काम से? किस काम से? अरे वही 12 नगर जाने के बारे में। ओह, अरे बंसी, वो बाबा कहीं बाहर गए हैं, पता नहीं आए हैं कि नहीं। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह जाकर खुद देख कर आता हूँ और फिर छोटी बहू को लेकर जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। साले साहब, दिन भर आप भी कागज पत्तर बहुत थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, जाइए और हम भी चलें। आओ, दर्द हो रहा है आज। अपना ख्याल रखना। हाँ, चले। उठिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूं। उठिए ना, देखिए मैं आपके लिए अशोता दुलाल का प्रसाद लाई हूं। सुनिए, उठिए ना, सुनिए सुनिए, उठिए तो, छोटे बाबू, सुनिए ना, आप उठते क्यों नहीं? छोटे बाबू, छोटे बाबू, आप उठते क्यों नहीं? छोटे बाबू, छोटे बाबू, आप सुनते क्यों नहीं? छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, उठिए ना, आप सुनते क्यों नहीं? मजले बाबू, देखना क्या हो गया इन्हें? छोटे बाबू, ये उठ नहीं रहे। छोटे बाबू, मजले बाबू, जल्दी आइए। बंसी, ये क्यों नहीं उठ रहे? बंसी, क्या हुआ? क्या हुआ? शोर किस बात का? जी, ये नहीं उठ रहे, ये नहीं उठते। छोटे, 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 हम आए हैं, देख। छोटे, हम आए हैं। छोटे, आंखें खोल। छोटे, बंसी डॉक्टर को बुलाओ। छोटे, ए छोटे, क्या हुआ छोटी बहू? छोटे, 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 क्या हुआ तेरे को? क्या हो गया है पता नहीं, मैं कब से कह रही हूँ, कुछ सुनते भी नहीं है। ए छोटे, 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 आइए डॉक्टर बाबू। मजले बाबू, डॉक्टर बाबू। आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये होश नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। घबराने की बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। आंखें नहीं खोल रहा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा मजले बाबू। नब्ज तो बराबर चल ही रही है, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे ना? जी हाँ, अभी छोटे बाबू बेहोशी की हालत में हैं। देखिए, तब से कुछ बोलता ही नहीं। मैं फिर कल आकर देख जाऊंगा मजले बाबू। अच्छा डॉक्टर, सरकार, अब यहाँ कैसे? सरकार, हालात बहुत खराब है, इस वजह से आना पड़ा। साफ साफ बताइए क्या बात है? मैं सीधे अदालत से आ रहा हूँ। मजली बाबू को भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप आए क्यों हैं? नन्नी लाल ने विलायत से नोटिस भिजवाया है कि उसे जल्द से जल्द पैसा चाहिए, और अदालत ने भी
1 महीने के अंदर पैसा देने के लिए कहा है, वरना हवेली नीलाम कर दी जाएगी। मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप चाहें तो हवेली को नीलामी से बचा सकते हैं, वो कैसे? अपने ससुर से मदद लेकर। सवाल ही पैदा नहीं होता। मंजले चाचा ने हमारे ससुर से मदद लेने से पहले ही इनकार कर दिया था। देखिए नन्हे बाबू, ये वक्त जिद का नहीं है, बल्कि हवेली को नीलामी से बचाने का है सरकार। जहां तक मैं जानता हूं, ससुर जी मानेंगे नहीं। अरे वैसे भी उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे नया कारोबार करवाया है, बहुत पैसे लगाए हैं उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी और की मदद भी कर सकेंगे। फिर भी कोशिश करने में हर्जी क्या है सरकार? कोशिश करने का फायदा ही नहीं विदु सरकार। हवेली में मंजले चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा है उन लोगों को। कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेंगे। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैंने हवेली छोड़ने का फैसला किया था। बहुत जद्दोजहद किया मैंने अपने आप से। मुझे उन परेशानियों में दोबारा मत भेजिए। मेरी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ एक बार सरकार। हाँ ठीक है, ठीक है। आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बात करूंगा, मगर मुझे लगता नहीं कि बात आगे बन पाएगी। अब छोटे की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ कि नहीं? छोटे बाबू के पेट में एक ऐसा फोड़ा हो गया है जिससे छोटे बाबू बहुत परेशान है दर्द से, और किसी भी समय ये फोड़ा फट सकता है और रीढ़ की हड्डी का पानी भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हड्डियों का गलना शुरू हो गया है। अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है उन्हें, और अब कोई करिश्मा ही उन्हें फिर से खड़ा कर सकता है। दुआ, करिश्मा, वो तो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इन सब पे से हमारा यकीन क्यों उठता जा रहा है? इन सब पर से हमारा यकीन उठ रहा है। मालिक बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यकीन क्यों नहीं आता? कहीं हम अंदर से टूटने तो नहीं लगे? खोखले होते जा रहे हैं हम। यकीन नहीं आता। चलिए दुआ मांग लेते हैं, दुआ मांग लेते हैं। As you needed my help to come out of India, I too was looking for your help to get rid of my husband. Goodbye, Nanny. तुम्हें लगता था कि नन्ही तुम सबसे होशियार हो, तुमसे बड़ा कोई कमीना नहीं हो सकता, पर ये तो तुम्हें पीछे छोड़ गई। अच्छा है छोड़ गई। अब हर अंग्रेज से होशियार। भूतनाथ, नमस्ते नन्हे बाबू। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देखकर। तुम तो इलाहाबाद चले गए थे ना? हाँ, छुट्टी पर आया हूँ, लेकिन आने के बाद हवेली के बारे में पता चला तो। हाँ, इस बीच यहाँ बहुत कुछ घट गया भूतनाथ। हाँ, जीजा जी का देहांत, घड़ी बाबू का मौत, और आपका हवेली से चले जाना। सब किस्मत की बात है भूतनाथ। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ बैठो। आप बैठिए ना। अरे बैठो बैठो भूतनाथ, बैठो। और सुनाओ भूतनाथ। लेकिन हवेली छोड़ना या ना छोड़ना आपके हाथ में था ना नन्हे बाबू। अरे छोड़ो ना भाई, कुछ अपने बारे में बताओ ना। नन्हे बाबू, मैं इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ, ये बताने कि आप हवेली चले आइए। पता नहीं क्यों भूतनाथ, तुमसे हमेशा दिली लगाव रहा है। तुम हमेशा मेरे स्नेह के पात्र रहे हो, मगर अपने निजी मामलों में बोलने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। आपने मुझे स्नेह का पात्र माना है ना, तो फिर मेरे लिए आपका निजी मामला मेरा भी हो जाता है। देखिए नन्हे बाबू, इस हवेली से मैंने बहुत कुछ पाया है,
इसीलिए हवेली की हर तकलीफ मुझे अपनी लगती है। इसी नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हवेली लौट चलिए। अच्छा लगा भूतनाथ ये जानकर कि इन मुश्किलात में भी हवेली का कोई शुभचिंतक है, वरना हवेली पर जो संकट छाया था मैं भी उसी संकट की वजह से हवेली छोड़कर आ गया। संकट से घबरा कर? न डर कर न घबरा कर। पता है भूतनाथ, संकट भी कभी कभी गहरे कुएं की तरह होता है, उसमें रहकर भी अंधेरे से लड़ा जा सकता है, मगर ज्यादा बेहतर होता है कि उससे बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी बाहर निकालना चाहिए। और मैं वैसा ही कर रहा हूं। अगर मैं वहां रहता ना तो घुटन में झटपटा कर रह जाता। भूतनाथ, अगर मैं एक बार कामयाब हो गया तो उन सब लोगों को बाहर निकाल लाऊंगा। नन्हे बाबू, मिसाल तो आपने बहुत अच्छी दी, लेकिन ये देखिएगा कहीं देर ना हो जाए। नहीं भूतनाथ, मैं देर होने नहीं दूंगा। छोटे, अरे भाई साहब आप आइए आइए बैठिए। नहीं तुम लेटे रहो, तुम लेटे रहो। अब कैसी तबीयत है? कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब, खुद को खुद की जिंदगी बोझ लगने लगी है अब। ऐसी बात नहीं करते छोटे, ऐसी बात नहीं करते। तुम चौधरी खानदान से हो। बुज़दिली इंसान को कमजोर बना देती है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगे छोटे। जानते हैं भाई साहब, हमारी वजह से आपको कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। हम ये भी जानते हैं आप कितने अकेले पड़ गए होंगे। अकेले तो पड़ गए छोटे, मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। समझ जाएंगे हम। तुम आराम करो छोटे, हम फिर आएंगे। पता चला? जिंदा तो है ना? अब क्या करते हैं? शादीशुदा तो नहीं है ना? बताओ ना। कितने सवाल जवाब। तो फिर बताते क्यों नहीं? तुमने तो आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ, पूछा भी नहीं पानी पियोगे कि नहीं, बैठोगे कि नहीं, कुछ नहीं। बैठो ना। क्या हो क्या गया तुम्हें? बैठो। अब बताओ, क्या पता चला? किसके बारे में? जिसके बारे में पता करने गए थे, उनके बारे में। हो, अतुल चक्रवर्ती के बारे में। अच्छा, अतुल चक्रवर्ती। जबा, उनके बारे में पता चल चुका है। हाँ, और उनका दूसरा विवाह भी नहीं हुआ है। और हाँ, सवाल मिलने का, तो मैं उन्हें तब से जानता हूं जब से होश संभाले हैं। क्या? ये समझ लो कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बस तुम्हें मिलाने की देर है। मैं समझी नहीं। देखो, मैं इससे ज्यादा तुम्हें समझा भी नहीं सकता। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि जिनका तुम्हारे साथ विवाह हुआ है वो ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो तुम्हारे सामने बैठा है जब। काश कि तुम पहचान सकती। क्या करूं, इस मामले में मैं बहुत कमजोर हूं। कमजोर नहीं होता तो अब तक कह चुका होता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और अब देखो ना,
जबकि मुझे ये पता चल चुका है कि तुम मेरी पत्नी हो, तो भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? मैं कह रही हूँ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। अच्छा, फिर वो तुम्हारे साथ यहाँ आए क्यों नहीं? दरअसल तुम्हारा जब बाल विवाह हुआ तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, और अब जब पता चल चुका है तो वो ये सोचते हैं कहीं तुम ये ना सोचो कि वो तुम्हारे पति हैं या नहीं। इसीलिए वो पूरे सबूतों के साथ तुम्हारे सामने आना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे दिल में कोई शक न रहे। नहीं, शक की तो कोई बात ही नहीं। पता है, मेरा दिल कहता है वो जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगी। फिर मुझे पहचानने में भूल क्यों हो रही है? मुझे बस इसी बात की खुशी है कि मेरे पति सही सलामत हैं। भूतनाथ, क्या उनका पता वही है जो चिट्ठी में है? हाँ, वही पता है। लगता है भूतनाथ मुझसे कुछ छुपा रहा है। अगर उनका पता वही है तो मुझे भूतनाथ को बताए बगैर वहां जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। क्या बात है जेबा? कुछ नहीं। तेरे बारे में बैठ के सोच रहे थे। क्या भैया? साले साहब से मेरी बात हुई है। तुझे याद है मैंने तुझको बोला था ना कि साले साहब ने कहा है कि कोई भी अच्छा लड़का अगर मिलेगा तो तेरा हाथ। भैया आप ये सब मत बोलिए। एक विधवा के लिए ये सब सोचना भी पाप है। मुझे शादी वादी नहीं करनी। चुप कर, सुन मेरी बात। उन्होंने देखा है बहुत अच्छा लड़का है, वो उसको बहुत दिन से जानते हैं, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया है सुन के। अरे पगली सुन, हवेली की हालत तू देख ही रही है, छोटी बहू रानी की ये हालत है, और हम भी कितना दिन जिएंगे नहीं जिएंगे, उसके बाद तेरा तो कोई ठोर ठिकाना होना चाहिए ना। नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी। मैं इस हवेली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जो भी होगा वो देखा जाएगा। मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भैया। अरे ए सुन तो जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। अब कैसा महसूस हो रहा है? बस अपनी मौत का इंतजार है अब। छी छी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? भगवान करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। मैं बारानगर गई थी तो वहां पता चला कि बाबा कलकत्ते से बाहर गए हैं। मैंने भूतनाथ को भेजा है उनका पता करने। जैसे वो वापस आ जाए मैं बारानगर चली जाऊंगी बाबा से मिलने। फिर देखिएगा सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
सरकार, मैं अदालत गया था। वकील बाबू ने बताया नली लाल का पत्र उनके मैनेजर के पास आया था। मैं अदालत से निकलकर मैनेजर से मिलने गया, लेकिन वो कमबख्त टस से मस नहीं हो रहा। और एक बात सरकार, मैं नन्हे बाबू से मिलने हाबुल दत्त के घर गया था। क्यों गए थे वहां? सरकार, मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या कहा उसने? बात यह है सरकार, पूरी बात करो विदु सरकार, साफ साफ लफ्जों में कहो, क्या कहा नन्हे ने? सरकार, नन्हे बाबू ने कहा जब वो हवेली छोड़ कर आया था तो सारे रिश्ते नाते वहीं छोड़ कर आया है। अब ये हवेली छोटे चाचा और मझले चाचा की है। अब वो चाहे तो हवेली को बचा ले या फिर नीलाम होने दे। ये जबान नन्हे की नहीं है विदु सरकार, ये जबान उस हाबुल दत्त के बच्चे की है। वो हाबुल दत्त की जबान बोल रहा है। खबरदार, जब तुम कभी वहां गए तो हम उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते। यूं समझो कि वो हमारे लिए मर चुका है। तुम जाओ विदु सरकार, हमें अकेला छोड़ दो। तुम जाओ। जी सरकार। सरकार, एक बात बताना भूल गया, कल से बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है विदु सरकार, तुम जाओ। हम नन्हे का मुंह नहीं देखेंगे। मर गया वो हमारे लिए, मर गया। छोटी बहू रानी, पता है साले साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चिंता का ब्याह हो सकता है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ छोटे बहू, एक लड़का मेरी नजर में है। मैं चाहता हूँ कि चिंता का विवाह उसके साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। छोटी बहू रानी, मुझे शादी नहीं करनी। क्या पगली हो गई है क्या? बाकी विधवाओं की शादी हो सकती है तो फिर तेरी क्यों नहीं? छोटी बहू रानी, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? मैं नहीं करूंगी शादी। चिंता, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। कब तक ये तेरा भाई बंसी तेरा ख्याल रखेगा? हाँ, तेरा घर बच जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए और कुछ नहीं हो सकती। छोटी बहू रानी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ। चिंता पगली है, मैं समझा दूंगी उसे। तू उन लोगों से बात कर लेना। और सुन, मुझे ये बताना था कि छोटे बाबू की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। आज हम बारानगर जाएंगे। आज ही गया था, बाबा 1-2 दिन में आने वाले हैं। हे भगवान, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। 2 लाख रुपया की जरूरत थी तुम्हें, हमें क्यों नहीं बताया? मैं ले आया हूं ना 2 लाख रुपया। रख लो इसे, रख लो। पिताजी, आप हमारी मदद करने आए हैं या हमें नीचा दिखाने आए हैं? कैसी बातें कर रहे हो? नीचा दिखलाने का ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम मेरा दामाद हो। मैं तो तुम्हें मदद करने के लिए आया हूँ। नहीं चाहिए आपकी मदद पिताजी। हमने कभी आपसे मदद मांगी? आपकी अपनी सबसे बहुमूल्य निधि थी, वो आपने हमें सौंप दी। वो आपकी बेटी। इससे बढ़कर आप हमें क्या दे सकते हैं? देखो बेटे,
हम तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने नहीं आए थे। लेकिन पहुंच रही है चोट हमें। हम मर जाएंगे पिताजी, लेकिन अपने स्वाभिमान को मरने नहीं देंगे। अरे अपनी हवेली की इज्जत बचाओ, वही अभी जरूरत है। बचा लेंगे इज्जत पिताजी। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हवेली की इज्जत भी बच जाएगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटी, बेटी, मैंने बहुत कोशिश की मगर दामाद जी मानने को तैयार नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, गलती मेरी है। आप मेरे कहने से तो आए हैं। मैंने सोचा था हालात ऐसे हैं शायद वो मान जाए। मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, आइंदा से हमें मदद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उनकी इज्जत में ही हमारी इज्जत है। और आपकी इज्जत भी मेरे लिए उतनी अहमियत रखती है पिताजी। हाँ, मैं समझ रहा हूं। मैं चला। मजली, ये पिताजी अपनी मर्जी से आए थे या तुमने उन्हें बुला भेजा? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं गई थी पिताजी के पास क्योंकि मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए पहली बार आपको बताया बगैर मैंने कोई काम किया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नाराज मत होइए। हम नाराज नहीं हैं मछली, हम नाराज नहीं हैं। हाँ, दुखी जरूर हैं। इतने साल साथ रहने के बाद भी तुम अपने पति को पहचान नहीं पाई। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आइंदा तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारे मन को ठेस पहुंचे, हमें दुख पहुंचे। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। तब मैं अपनी माँ से यही कहा करती थी कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मगर क्या करें, हर लड़की के भाग्य में यही लिखा है। अगर मैं आपको छोड़ के चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? मेरी सेवा क्या तू कम कर चुकी है? हाँ, तूने मेरी बहुत सेवा की है चिंता, और उसके बदले में मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती। हाँ,
तेरे लिए प्रार्थना जरूर करूंगी, यशोदा दुलाल से तेरे लिए खुशी मांगूंगी। अरे हंसनी, तुम? हुजूर की कोई खैर खबर नहीं, तो सोचा चलो मैं ही मिल लेती हूँ। हाँ हंसनी, हम थोड़े से परेशान हैं। बंदी आपके कुछ काम आ सकती है? नहीं नहीं हंसनी, तुम कुछ नहीं कर सकती। हंसनी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हुक्म तो कीजिए। हंसनी, एक दिन हमने तुम्हें अपना बनाया था और तुम हमारी होकर रही। आज हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या? हाँ हंसनी, अब तुम खुद अपनी मर्जी की मालिक हो, जहां जी चाहे जा सकती हो। सरकार, वजह कुछ भी हो, हंसिनी आपको कभी नहीं पूछेगी। मगर हाँ, जाने से पहले इतना जरूर कहकर जाएगी कि अब हंसिनी किसी और की कभी नहीं बन पाएगी। वो मजले बाबू की थी और उन्हीं की रहकर मर जाएगी। अब शादी के बाद चिंता हवेली छोड़कर चली जाएगी। बिल्कुल खाली खाली सा महसूस होगा। पता नहीं रतन उसे खुश रखेगा कि नहीं। मुझे तो कभी कभी घबराहट होती है। छोटी बहू, चिंता की याद तुम्हें बहुत सताती है ना? हाँ, थोड़े दिनों तक तो उसकी याद बहुत सताएगी। आप तो जानते हैं कि मैंने उसे दासी की तरह नहीं बल्कि एक छोटी बहन की तरह समझा है। अब पता नहीं उसकी कमी कभी पूरी होगी भी कि नहीं। छोटी बहू, हमें माफ कर दो। हम शायद चिंता जैसी दासी तुम्हारे लिए फिर नहीं ला पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। देखिए ना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और अपने साथ आपका ख्याल भी रख रही हूँ। हाँ? बंसी, अब तुम भी हवेली जाओ। और हाँ, छोटी बहू से कहना कि चिंता का विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा। अच्छा सर। हे भगवान, अब मुझ में भी हिम्मत देना कि मैं जबा को असलियत बता सकूं। रतन, तूने विवाह कर लिया? माफ करना दीदी, आप यहाँ थी नहीं और वो सब। अरे जल्दी से दीदी के पाँव छू। अरे रहने दो। खुश रहो। ये बता, तुझे अचानक विवाह करने का कैसे सोचा? बस सब अचानक ही हो गया। वो भूतनाथ बाबू, उनको मेरे विवाह की बहुत जल्दी थी। भूतनाथ? जी दीदी, 3 दिन पहले आप घर पर नहीं थी तो भूतनाथ बाबू इधर आए थे। देखो रतन, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहता हूँ। मेरी शादी? किससे? मेरी बहन है उससे, लेकिन विधवा है वो। विधवा?
देखो, ये एक बेसहारा लड़की के भाई की विनती है। भूतनाथ भले आदमी हैं, ये तो जानती थी, लेकिन उनमें ये गुण भी है, ये पता नहीं था। क्या नाम है रे तेरा? जी, चिंता। चिंता। हवेली में छोटी बहू के पास तू ही रहती है ना? हाँ। अरे तेरे बारे में तो मैंने बहुत सुना है। अब अचानक लेकर आ गया मेरे पास तो देने के लिए। हाथ दिखा। नहीं दीदी, ये इतना कीमती तोहफा, इसकी क्या जरूरत? तू चुप रह। जरूरत तुझे नहीं, जरूरत मुझे है। चिंता को कभी जरा सी तकलीफ दी ना तो तेरी खैर नहीं। एक तरफ आप, एक तरफ भूतनाथ बाबू, बीच में मैं। इसे तकलीफ देकर मुझे मरना है क्या? छोटी बहू रानी, आ गया तू बंसी? जी बहू रानी। सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? चिंता के विधवा होने का किसी ने कोई प्रश्न तो नहीं उठाया? नहीं छोटी बहू रानी, किसी ने कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। सब कुछ आपकी दया से सब कुछ ठीक ठाक। रोता क्यों है बंसी? खुशी की तो बात है। अच्छा बता, ये चिंता का दूल्हा दिखने में कैसा है? बहुत अच्छा है छोटी बहू, बहुत अच्छा है। उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि वो उसको सुखी रखेगा। नाम क्या है उसका? नाम है रतन। नाम है रतन। रतन। कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? हाँ, छोटी बहू रानी करता है ना। वो अपनी जबा है ना। जबा? हाँ, वो जबा के घर में नौकरी करता है। ओह, अच्छा है। जान पहचान लोगों के पास ही ब्याह कर गई है। सुन जी, तू उसे मिलेगा तो कह देना कि मैंने कुछ साड़ियां और सामान उसके लिए निकाल कर रखा है। जब आएगी तो लेती जाए। जी जरूर। ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने तो सुना है, मैंने पढ़ा है। किसी भी सूरत में हम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं। नीलामी होने में अभी और कितना वक्त बाकी है? हुजूर, एक हफ्ता। एक हफ्ता? सरकार, क्या हुआ? बड़ी अदालत ने भी अर्जी खारिज कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही सूरतें हैं। एक, या तो हम अदालत में पैसे जमा करवा दें, या फिर नन्ही लाल पैसे न ले।
चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, आ गए छोटे बाबू। छोटे बाबू, नहीं चुन्नी, से आपको देखने को तरस गई थी। छोटे बाबू, आप आ गए। छोटे बाबू, वृंदावन देखना, छोटे बाबू आ गए। छोटे बाबू आ गए। नहीं छोटे बाबू, छोटे बाबू, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। छोटे बाबू, आप कहाँ थे? चुन्नी भाई, कहाँ थे आप छोटे बाबू? छोटे बाबू, ये देखिए, ये घुंघरू मैंने निकाल के रखे हैं। लीजिए, पहनाइए ना मुझे, पहनाइए। मैं आपके लिए नाचूंगी, पहनाइए ना मुझे, पहनाइए ना मुझे। पहनाइए ना छोटे बाबू घुंघरू, पहनाइए ना, मैं आपके लिए नाचूंगी। छोटे बाबू पहनाइए ना घुंघरू, पहनाइए ना। छोटे बाबू क्या हुआ? आप मुझे घुंघरू क्यों नहीं पहनाते? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? क्यों मुझसे नाराज हैं? वृंदावन, वृंदावन, पूछो छोटे बाबू से, पूछो कि वो इतना दिन दूर क्यों रहा है मुझसे। पूछो छोटे बाबू से कि कहाँ थे इतने दिन। पूछो ना, कहाँ थे हम? कहाँ थे हम इतने दिन? कहाँ थे इतने दिन? चुन्नी, चुन्नी भाई, छोटे बाबू, सबने मुझसे कहा था कि आप बदल गए, लेकिन चुन्नी भाई, वृंदावन कुछ करो। छोटे बाबू, चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, चुन्नी भाई, चुन्नी, चुन्नी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे मारना पाप होगा। मेरी बात मानिए, अब एक बार भूतनाथ से मिलिए। वो बहुत मासूम और भोला है, उसने कोई गलती नहीं की। मैं फिर से कहती हूँ आपको, उसे मारना पाप होगा। जाते तो सभी हैं बंसी, मगर ऐसी भयानक मौत किसी के हिस्से में ना आए। कैसी पड़ी हुई थी। चुन्नी का अंत तो बुरा होना ही था साले साहब, क्योंकि उसने छोटी बहुरानी जैसी देवी का दिल दुखाया था। सुनिए ना, कहीं ना कुछ। जमींदार घराने के बहुओं के यहाँ छुप छुप के मिलना पाप नहीं है, पुण्य है। नहीं, देखिए, छोटी उसे गुरु भाई माना है, मैंने कहा ना आपको। तुमको गुरु भाई की जरूरत पड़ी? तुम तो इतने सालों से यहाँ हो मेरे साथ, जरूरत पड़ी गुरु भाई की? है तुम्हारा कोई गुरु भाई? मेरी बात छोड़िए ना, मैं
मैं जमींदार घर की बेटी हूँ, बचपन से यही देखती आ रही हूँ। लेकिन छोटी की बात और है। वैसे जमींदार घर में जो जो होता है सब सही है क्या? देखो, उसने तो अपने कर्म के फल भोग लिए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी आत्मा जहां कहीं भी हो शांत रहे। अच्छा ये बताओ, अगर ये बात हम छोटे बाबू से बताए, मतलब तुम बताओ, तो ठीक होगा? अरे मैं छोटी बहू खुश तो है ना? छोटी बहू रानी की और बात मत कीजिए साले साहब। क्यों? उसने कल जो पी कर हंगामा किया है, ऐसा हंगामा कि मजले बाबू तक बात चली गई। आज मजले बाबू चुप है, कल वो क्या करेंगे पता नहीं। आज तो मजली बहू रानी ने संभाल दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? अरे ऐसा क्या होगा, सुबह उठी और सुबह से उसको शराब की तलब लग गई है। लगी चीख पुकार करने, हमको शराब ला के दो, शराब ला के दो। जा शराब लेकर आ। छोटी बहू रानी, पहले ही आप नशे में हैं, फिर काहे को पी रही हैं आप? कितना बहस करता है तू बंसी। तिजोरी में से पैसे निकाल और मैंने कहा तो वही कर, शराब लेकर आ। तिजोरी में पैसे नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मतलब? आप बार बार एक बात क्यों भूल जाती हैं छोटी बहू रानी, कि आपने छोटे बाबू के कहने पे सारे पैसे और जेवर निकलवा के मजले बाबू को दे दिए थे। अच्छा ठीक है, तो मैं ही लेकर आती हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? तो हट सामने से। नहीं, मगर जा कहाँ रही हैं आप? मैं नाच घर से शराब लेकर आती हूँ। छोटी बहू रानी, भगवान के वास्ते आप इतने नशे में हैं, बाहर मत जाइए। मैं नशे में नहीं हूँ, इसलिए तो खुद जा रही हूँ। खुद जाऊंगी। नहीं, हट तो बंसी, हट। भगवान क्या? थोड़ी ना मछली दीदी, जाने दीजिए मुझे। कहाँ जा रही तू इस हालत में? क्या हो गया तुझे? कहा ना मैंने आपको, शराब खत्म हो गई है, नाच घर में और है, मैं लेकर आती हूँ। छोटे सुन, लेकर आती हूँ। क्या हो गया तुझे? इस हालत में तू बाहर जा रही है? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? तू देख तू पहले बंद कमरे में पिया करती थी, अब तू इस हालत में पीकर बाहर जा रही है। हाँ, अगर मजले बाबू ने देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। हाँ बाबू, लेकिन शराब खत्म हो गई है ना? जी उधर बैठे हैं। जा तू जा रही है, शराब लाने जा रही है वहीं से। शराब, मुझे शराब लानी है। छोटी मेरे को ले जाएगी तो। दीदी देखिए, मैं आज आखिरी बार पी रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं पीऊंगी। चुप कर तू। आखिरी बार? तेरी किसी बात पर मुझे विश्वास नहीं। मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मैं कल से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? कल ऐसा क्या होने वाला है? बस कल मैं आखिरी बार बारानगर हुआ, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, सुनूंगी बात। जा भी आराम कर, उठेगी नहीं। जी अच्छा। दुख और शर्मिंदगी में रोने लगे साले सब। बंसी, मुझे अब डर लगने लगा है। मछली बाबू कहीं कुछ करेंगे तो नहीं? पता नहीं साले साहब, पता नहीं, लेकिन जान, मछली बाबू है ना, इनका कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप
छोटी बहू रानी को बारानगर ले जाइए, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन इसके बाद आप भी हवेली से किनारा कर लीजिए, उसी में आपकी भलाई। अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गया। क्या सोच रहे हैं आप? अगर छोटी बहू के बारे में सोच रहे हैं तो मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ। क्यों? तुम क्यों माफी मांगने लगी? कल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, बिल्कुल होश में नहीं थी। अगर छोटे का ख्याल नहीं आता ना, तो अब तक हम उसे शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े घर की बहू, पति बीमार है और शराब पीकर बेहयाई की सारी हदें पार कर रही है। निर्लज्ज कहीं की। हमारे खानदान में हुआ है ऐसा आज तक? पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है वो कल से नहीं पिएगी। देखो, छोटे बाबू, स्नान करने चले? छोटी बहू कहाँ है? जी, छोटी बहू रानी दूसरे कमरे में। सुबह सुबह उठकर शराब तो नहीं मांग रही है वो? नहीं छोटी बहू, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो मैंने एक अजीब अद्भुत छोटी बहू रानी को देखा। सुबह सुबह बहुत खुश थी, हमको बुलाई और बुला के कहने लगी कि बंसी जानता है, आज से मैं तुझे शराब लाने को नहीं कहूंगी, या यूं समझ ले कि आज से मैं शराब का जिक्र भी अपने जबान पे नहीं लाऊंगी। भगवान करे कि ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरे पापों में से भगवान ने मेरे एक पाप का प्रायश्चित कर दिया है। छोटे बाबू, आपको एक और बात बतानी थी। क्या है? जी, वो साले साहब मिले थे, कहने लगे कि चुन्नी भाई अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे, उठ गए आप? क्या बातें हो रही हैं? बहुत खुश लग रही हो तुम आज, और शराब भी नहीं पी तुमने। जी हाँ, आज से मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। अच्छा। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद अगर मैंने कभी भी उस जहर को हाथ लगाया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। छोटी बहू, मेरा विश्वास कीजिए, आज से मैं उस जहर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं।
मैं बारा नगर जा रही हूँ बाबा से मिलने, आपकी सेहत के लिए। और फिर उसके बाद मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? जी हाँ, लौटते ही ये खुशखबरी मैं आपको सुना दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। छोटी बहू, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप मेरे पति को ढूंढ कर लाएंगे। आपने पता किया पर मुझसे मिलवाया नहीं। जो काम आप नहीं कर सके वो मैंने कर लिया है। मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है। चिट्ठी मिलते ही फौरन आ जाइए। मैं आपको अपने पति से मिलवाना चाहती हूँ। आपकी जब रतन, रतन। जी दीदी। इसे डाक में डाल दो। जी दीदी। छोटी बहू, एक बात कहूं, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छी तो लगूंगी ही। आज मैंने तेरी दी हुई साड़ी जो पहनी है। अरे हाँ, याद है पूतना, मैंने तुझसे कहा था कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। और तभी ही मैंने तय कर लिया था कि मैं इसे किसी खास दिन पे ही पहनूंगी। खास दिन तो लग ही रहा है, क्योंकि आज आपने शराब भी नहीं पी है। मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। ऐसा आपने कई बार कहा है छोटी बहू। लेकिन इस बार एक वजह है। वजह? हाँ भूतनाथ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों के बाद यशोदा दुलाल ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। बस सिर्फ मेरे छोटे बाबू को और ठीक कर दे। मगर खुशी की वजह तो बताइए। जानता है, मैंने पहले सोचा कि मैं छोटे बाबू को बतला दूं, पर फिर सोचा कि नहीं, पहले बाबा के पास जाकर उनके लिए 5 सुपारी पढ़वा लूंगी, और फिर जब वो 5 सुपारी उन्हें आकर खिलाऊंगी तभी उन्हें खुशखबरी दूंगी। और खुशी से शायद वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। आप क्या कह रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खुशखबरी तो बताइए। भूतनाथ,
मैं गर्भ से हूँ। क्या? ये बग्घी क्यों रुके? कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो। देख तो इब्राहिम। इब्राहिम। ये आवाजें कैसी है? मैं देख कर आता हूँ छोटी बहू। हाँ, जरा संभल कर। अरे सुनो, वो जो मलबा है वो एक ही जगह जमा करो। हाँ, और उसके बाद ये पश्चिम वाली दीवार तोड़ने का काम शुरू करना, समझ गए? जल्दी करना। अरे क्या हो रहा है? तुम लोग काहे को तोड़ रहे हो? ए हटो यहाँ से। ए हटो यहाँ से। ए हटो। ए वो दीवार काहे तोड़ रहा? हटो। ए ला दीवार है। हटो। ए यहाँ से हटो। हटो नहीं तो यहाँ से। ए हटो यहाँ से। हटो। हटो यहाँ से। ए हमरे रहते हुए चौधरी का हवेली में कोई नहीं हाथ लगा सकता। ए हटो यहाँ से। हटो यहाँ से। ए बाबू इन लोगों को मना करो। कोर्ट का हुक्म था, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमको याद है। इन लोगों को मना करो। क्यों चिल्लम चाली कर रहे हो? हाँ? कोर्ट का हुक्मनामा हमारे पास भी है। ये हवेली टूटकर अब होटल बनने वाला है, समझ गए? ए देखो कोर्ट का कागज देखो। ए देखो कोर्ट का कागज। यहाँ कोई ये लंबू काहे गिराया? ए हटो यहाँ से। हटो रे। ए हटो यहाँ से। हटो इसको उठाओ यहाँ से। नहीं इन लोगों को मना करो बाबू मना करो इनको। देखो मैं समझ गया। इसमें तो साफ लिखा है कि इंग्लैंड के राजा आप ही हैं और ग्रेट ब्रिटेन की मिल्कियत भी आप ही की है। चलो जाओ यहाँ से। नहीं हम उन सब हम नहीं जाएंगे। वो अगर आएंगे अरे सुनो, तो हम उनको काम उठा के लेके जाओ वहाँ से। चलो जाओ। मना करो। नहीं जाओ इन्हें लेके जाओ। नहीं मना करो बाबू साहब। जाओ साहब हम आपको जाने ले जाओ यहाँ से। पिताजी देखिए इस आदमी को कब से परेशान किया जा रहा है। वैसे आप क्यों बाहर हैं? आप आराम कीजिए, मैं इन्हें देखता हूँ। ओ भाई साहब चलो जाइए। कौन साले साहब? यहाँ कोई साले साहब नहीं है। पहचानो? बेटे यही तो है बंसी। ये मेरा बेटा है सोमनाथ। आपका बेटा? साला साहब कितना समय बीत गया? 22 साल का हुआ है। 22 साल? जीते रहो 22 साल गुजर गया साले साहब। बंसी तुम यहाँ हो,
और बेटे तुम जरा वहां का काम संभालो, हम दोनों अंदर बैठे। हाँ आओ बंसी। अच्छा ये बताइए आप कैसे हैं और कहाँ रहे इतने साल? आप कहाँ रहे? जिंदगी हाथ पकड़कर जहां ले गई बस चलता चला गया। अच्छा एक बात बताइए, हम एक बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि आखिरी बार आप और छोटी बहू रानी बग्गी में बैठकर 12 नगर के लिए निकले थे, फिर आप ना आ पाए और नहीं तो छोटी बहू रानी कहाँ चले गए थे? छोटी बहू नहीं आई? वैसे मुझे इस बात का अंदेशा था। लेकिन आप कहाँ रहे इतने साल? ये बताइए कहाँ रहे? उस रोज बंसी जब हम बग्गी से जा रहे थे, ये आवाजें कैसी है? बचाओ! भूतनाथ! छोड़ो उसे, मत मारो! मत मारो! खुले अस्पताल में काफी दिनों के बाद काफी समय तक मुझे अस्पताल में रहना पड़ा इलाज के लिए। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं। बर्बाद हो गई है हवेली, बर्बाद हो गई। मैं भी पता नहीं कब तक, आप कह रहे 22 साल, पता नहीं कब तक मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया, कहीं टिक नहीं। रातों को सपना आता, ऐसा लगता जैसे हवेली खींच रही है अपने तरफ को। मैं एक रोज भागा यहाँ चला आया, फिर से मैं यहीं रह गया। इसकी देखभाल, इसको संभालने लगा। मुझे उम्मीद था कि आप जरूर आएंगे एक दिन, आप जरूर आएंगे। साले साहब इन लोगों को रोकिए ना, इन सब चौधरियों की हवेली को तोड़ रहे हैं, रोकिए रोकिए। नहीं रोक सकता बंसी। अच्छा ये बताओ, छोटी बहू जब यहाँ नहीं आई तो उन्हें किसी ने खोजा नहीं? किसी ने तलाश करने की कोशिश नहीं की? ढूंढा साले साहब, इस सेवक ने बहुत ढूंढा। बंसी जी सरकार, छोटी बहू कहाँ गई है? पता नहीं सरकार। तब लौट के क्यों नहीं आई हो? पता नहीं, बहुत ढूंढा सरकार, कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती सरकार। ऐसे नहीं, जरूर छोटी बहू को कुछ हो गया, जरूर उसे कुछ हो गया। तुझसे क्या होगा? मगर हमने तो बहुत ढूंढा, पता नहीं आसमान खा गया या जमीन निकल गई कुछ। और भी लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। मजली, हाँ मजली बहू रानी बहुत परेशान थी। वो चली गई,
साथ में क्या कहते हो तुम लोग उसे? गुरु भाई। उसका गुरु भाई भी चला गया। नहीं, छोटी छोटी ये नहीं कर सकती। एक बात कहूं, अभी ये छोटी का किस्सा खत्म करो। वो चली गई, भूल जाओ उसे। वैसे भी हमारे खानदान के लायक तो थी नहीं वो। क्या फायदा उसके बारे में सोचकर। हाँ, छोटे के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है। अकेला रह गया। कोई बात नहीं, भूल जाओ छोटी को। और उनकी हालत बिगड़ती गई और मैं उनकी सेवा करता गया। और एक दिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो देखता हूँ। छोटे बाबू चलिए, मैं आपको इस तरह के एक हट्टे कट्टे सुदर्शन आदमी की ऐसी मौत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या रौब था उनका जब शान से बग्गी में बैठकर जाया करते थे। छोटे बाबू क्या गए, इस हवेली की रौनक ही चली गई। वरना क्या रौनक हुआ करती थी यहाँ पे। रंग महल में घुंघरू छनके, नैना छल के नीर, उठने को है सारे मेले, मन को है ये पीर। मुझे तो लगता है बंसी, कोयले की खदान खरीदना ही सारी मुसीबतों की जड़ बन गई। ये कोयले का टुकड़ा है और ये उसी खान से मिला है चाचा। और इसमें देखिए क्या है, हीरे हैं हीरे। सनयाल साहब सजा इस हवेली की बहू बन के आने के बाद अपना बेगाना मैंने आज पहली बार छूटो जाए, इस नाच घर में कदम रखा। नैहर छूटो रे जाए, मुझे माफ कर दीजिए। नैहर छूटो रे जाए। क्या रौनक हुआ करती थी। हम सुनते थे बाहर से, नैहर छूटो जाए,
बाबुला इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस से मशहूर दवाएं पाया करती थी। हर छूट और और क्या क्या गाना, नाच, आप लोग की हंसी की आवाज गूंजती थी हमेशा। आज तो पता नहीं हमें आज सुबह से क्यों डर सा लग रहा है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मुझे क्यों पता नहीं डर सा लग रहा है आज। हाँ? डर कैसा पगली? हम हैं ना। तुम्हें क्यों डर लगने लगा? डरो मत, हम हैं। मेरी एक बात मानेंगे आप? मानेंगे? कहो। क्या हम इस हवेली को छोड़ के और नहीं चले जा सकते? कहाँ जाएंगे? हम इस हवेली को छोड़ भी दे, लेकिन ये हवेली हमें नहीं छोड़ेगी, पीछा करती रहेगी हर वक्त। जहां भी जाएंगे ये हवेली की दीवारों से टकराएंगे, वहां अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, आप ऐसा मत कहिए, मुझे यकीन है अब कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। हल 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 निकालेंगे ना, लेकिन हल मुझे आज पता नहीं क्यों घड़ी बाबू की बहुत याद आ रही है। ये सब कैसे हो गया? वो तो यही सब कहते थे ना? हाँ? सही कहते थे, सच कहते थे हमारे घड़ी बाबू। उन्होंने जो जो कहा सब का सब सच निकला। वो कहते रहे, मजले संभल जा, मजले बर्बादी के दिन आ रहे हैं, संभल जा। हमने नहीं सुनी, हमने उन्हें मारा। मछली, हमने हमारे घड़ी बाबू को मारा। उन्होंने कहा तुम जिम्मेदार हो सारी बर्बादी की। हमने कहा नहीं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं घड़ी बाबू। लेकिन हमने उनकी एक न सुनी। खैर खैर, आप सुन लेते हैं, हम ठीक कर लेंगे मछली, हम संभाल लेंगे। अंगना तो पर्वत भया, और देहरी भई विदेश। ले बाबुल घर आपनो, मैं चली पिया के दे। ये बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुला मोरा 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 नैहर छूटो रे जा।
एक के बाद एक इस तरह सच होती जाएगी। और हम सब लाचार देखते रह जाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से ये अदालत आज इस हवेली को श्री नन्ही गोपाल के लिए जब्त करने आई है। श्री नन्ही गोपाल की गैर मौजूदगी में इस हवेली के साथ साथ यहाँ की हर चीज छेनी दत्त के सुपुत्र श्री नाटू दत्त के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को हुक्म दिया जाता है कि अदालत की कार्रवाई में कोई अड़चन न डाले और श्री हिरणमयी चौधरी उर्फ मजले बाबू को हिदायत दी जाती है कि वो तुरंत ये हवेली छोड़ दे। पढ़ा दीजिए उसको। एक सालत निकाल लिया तो हाँ फहरिस्त ठीक से तैयार करना। छोटी से छोटी चीज को भी दीवार से उखाड़ कर निकाल लो, कुछ मत छोड़ना यहाँ पे। हाँ सर। मजले बाबू का मजले बाबू, ओ मजले बाबू, अरे आइए आइए। कब तक हवेली में चुप कर बैठेंगे आप? निकलिए बाहर हवेली से। अरे अब अंदर छुप के बैठने का क्या फायदा मजले बाबू? चलिए निकलिए निकलिए हवेली से। हवेली खाली करनी है, उसकी नीलामी जो होगी आज। नाटू, हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। ना आपने आबुदत जी, इन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, सब टूट से गए थे। और साले साहब, हमारी समझ में भी उस वक्त ये नहीं आया कि मजले बाबू ने नाटू दत्त से थोड़ा सा समय क्यों मांगा था। आपने मुझे बुलाया है? हाँ मजली, हमने तुम्हें बुलाया है। तुमने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था ना हमसे। मैं तो हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। भगवान से तो यही प्रार्थना करती हूँ, तो मरूं तो भी आप ही के साथ। हम जानते हैं मछली, तुमने हमेशा हमारा साथ निभाया। तुम एक बहुत बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। हमारा हर हुक्म माना तुमने, हर कहा माना। सही हो गलत हो, सब कुछ तुमने सर आंखों पे लिया। बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यही कहीं हैं। ले आओ। क्यों? हम कहीं चलेंगे। कहाँ? वो तुम कहती थी ना कि हवेली छोड़कर कहीं और चलें। तुम्हारा कहा मान लिया? नहीं। चलो। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ मछली। नहीं। हाँ मछली, बच्चों को ले आओ। बच्चों को क्यों?
बच्चे यहाँ कहाँ रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? हमारे साथ ही तो चलेंगे। बच्चों को छोड़कर हम थोड़ी रह पाएंगे। ले आओ बच्चों को। बच्चों को ले आओ। कितनी सुंदर हो तुम। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सच के आओ ना, वही जैसे पहले सुंदर सुंदर बनी रहा करती पिताजी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम लोग बहुत दूर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत कुछ मिठाइयाँ। अरे वाह वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। माँ ने पहनाई? आ बेटा। आओ बेटा, यहाँ बैठो। पिताजी बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो जा रहे हैं बेटा, यहाँ बहुत शोर शराबा है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ कोई नहीं चिल्लाता, सब शांत हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। हम लोग परियों के देश में जाएंगे। बहुत सारे सफेद घोड़े होंगे। उन घोड़ों की पक्की में आपकी माँ, हम और आप दोनों बैठ के घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे। तो जाने से पहले क्या करते हैं बेटा? मुंह मीठा करते हैं ना? हाँ? तो मुंह मीठा करोगे? अच्छा, मुंह मीठा करवाते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं। हाँ लीजिए आप बताइए। अरे नाटू दत्त बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए। संबंधी है हमारे, बेटी ब्याही मैंने इनके यहाँ। ये हमसे इनका मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं चाहिए। दीजिए। आज खुशी का दिन है, लीजिए। अरे ये लीजिए। अच्छा ठीक। खुश रहो, मैं आराम से ले जाके रखो। अरे दरोगा बाबू, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बहुत खुशी का बात। अरे लीजिए, आप भी लीजिए। सबको खिलाओ, जश्न मनाओ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है।
महसूस हो रहा है। ठंड क्यों लग रहा है? जाड़ा क्यों है? भैया, बड़ी माँ बुला रही है भैया। लोचन, हुक्का लेके आओ, हुक्का लेके आओ लोचन। ये तम्बाकू खांसी क्यों आती है? हमारे साथ हाई कोर्ट का वकील है, हमारे पास हाई कोर्ट का नोटिस है। ये आप ऋषि बाबू सबको समझाइए। नाटू दत्त, अपने आदमी को समझाए यहाँ पर। ये हवेली हमारे पास थी, ये जब्त नहीं होगी, हमारे पास ही रहेगी। मैं मंजिल चाचा से मिलकर आता हूँ। नन्हे, नन्हे घर आ जा। घर सुना सुना लगता है तेरे बगैर। आजा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं डांटूंगा तुझे नन्हे। कोई कुछ नहीं हाथ लगाएंगे। सुनिए, मैं हाई कोर्ट। सुनिए सुनिए, बचपना मत कीजिए, हाई कोर्ट की ऑर्डर है। कोई सामान को हाथ मत लगाइए, हवेली जब्त नहीं होगी। चाचा, अब और क्या चाहिए? तसल्ली नहीं मिली अभी भी? नन्हे, हमने ऐसा अंत कभी नहीं चाहता। हमारा यकीन करो कि हमने ऐसा अंत कभी नहीं चाहता, बल्कि हमने मजले बाबू का हमेशा सम्मान किया है। वो एक बहुत ही स्वाभिमानी जमींदार थे। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा उनसे बैर था, लेकिन हमने ये कभी नहीं चाहा कि उनकी मौत इस तरह से हो। अपनी बीवी, अपने दो मासूम बच्चों के साथ हमें क्षमा कर देना। फिजूल की बातों से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। हम जमींदार और हमारी जिम्मेदारी इसी तरह आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी, और शायद एक दिन हम भी इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। नन्हे, जाने से पहले मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। एक जमींदार के रूप में हमने हमेशा मजले बाबू की इज्जत की है। एक जमींदार अपनी शान से जीता है,
और अपनी शान से मरता है। दामाद जी, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। कहीं नहीं जाना है मुझे, अकेला छोड़ दिए मुझे। जाइए आप यहां से, जाइए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। नन्हीलाल का विलायत से भेजा हुआ माफीनामा पाकर अदालत ने बेदखली तो रोक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नन्हीलाल, बंसी, दुनिया की नजर में नन्हीलाल चाहे जो कुछ भी था, कितना भी बुरा क्यों न था, मैं जानता था उसके अंदर इंसानियत बाकी थी। शुक्रिया नन्ही, तुमने देर से ही सही कम से कम मेरी दोस्ती का मान तो रखा। बंसी, चाय पियोगी? अरे माँ, तुम यहाँ? तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? कहीं भी चली आती हो तुम, ये कोई आने की जगह है? लाओ इधर ये बक्सा दो अभी और चलो। मुझे लगा तुम्हारे पिताजी को मेरी जरूरत होगी, मुझसे रहा नहीं गया। कहाँ है वो? वो वहां पर है, बंसी काका मिले उन्हें। अरे हाँ, तुम तो बंसी काका को जानती होगी ना, उन्हीं के साथ वहां बात कर रहे। जाओ मिलकर आओ वहां पर। इतना कुछ हो गया, लेकिन छोटी बहू का कहीं कुछ पता नहीं चला ना। जाने वाले समय की तरह होते हैं जो लौट कर नहीं आते। साले साहब, क्या सचमुच ये हवेली तोड़ दी जाएगी? बंसी, संभल कर जाना। आ गए तुम? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। सफर कैसा रहा? बंसी, जानते हो इन्हें? ये मेरी पत्नी है, पहचानो? ये तो जबा मेम साहब हैं। कितनी बदल गई हैं आप। लेकिन आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अब रतन और
चिंता कैसे है? दोनों बहुत अच्छे हैं। चिंता के तो 2 बच्चे हैं, रेलगाड़ी के इंजन में काम करते हैं। उनमें से एक तो गार्ड की नौकरी करता है। साहब मजदूर लोग वहाँ खाना बना रहे थे, दीवार टूट के गिर गई, कंकाल निकला। जल्दी चलिए। क्या कंकाल निकला? कंकाल? चलिए कहाँ? थोड़ा आगे करो, देखो। तुम लोग खामखा डर रहे हो? हाँ? ये कोई डरने की चीज है? आइए। हटो हटो, देखने दो, देखने दो। कंकाल तो रोज की बात है हवेलियों में। छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे गाड़ दिए जाते हैं मुर्दों को। अब इस औरत को देखो, गहने तो देखो इसके शरीर पर। ओह, लगता है कोई नाचने वाली होगी या तो कोठे वाली होगी। चुप रहो। तुम्हें पता नहीं मैं किसके बारे में बात। तुम जानते नहीं हो तुम किसके बारे में कह रहे हो। जवा, ये छोटी बहू तुम्हारी इच्छा थी ना जवा, छोटी बहू से मिलने की। फिर तुम्हारी मुलाकात इस तरह होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। छोटी बहू रानी की लाश यहाँ पे, तो जरूर मजले बाबू ने ये कारनामा किया। खत्म करवा दो उसे, जान से मार दो। हाँ, बहुत जरूरी बात है, लेकिन खबरदार ये बात भूतनाथ के सिवाय किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। बात क्या है मछली मालकिन? सुनो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती।
किसी भी तरह हवेली से रवाना कर दो और कहना कि मैंने कहा है। बस जाओ और सुनो, किसी को इसके बारे में पड़े। जाओ। ठीक है, आप परेशान मत हो, चिंता मत करें, हम उनको समझा देते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बंसी, मुझे याद है मछली बहू ने मुझसे कहा था, भूतनाथ तेरी जान को खतरा है, हवेली छोड़कर चला जा। आज पता चला उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब देखिए क्यों का वक्त नहीं है, आप चले जाइए बस यहाँ से। देखो जब तक तुम बताओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? आपको कैसे बताएं, मजले बाबू ने आपके पीछे गुंडे लगवा दिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? हम सही कह रहे हैं साले साहब। लेकिन मजले बाबू मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? कोई कमीना आपके नाम पर आग लगा के गया है। मुझे तो ऐसा लगता है साले साहब, आप जो छोटी बहू से मिलते हैं ये मजले बाबू को पता लग गया है। आप समझाओ नहीं ये बात। नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं साले साहब कि मजले बाबू कितने खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूँ उनको। उन्होंने कितने लोगों को मारकर इस हवेली के नीचे गाड़ दिया है। मुझे भी किसी की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? मजली बाबू रानी ने। मजली बाबू रानी क्या? उन्होंने मजली बाबू से किसी से बात करते हुए सुन लिया, तो हमको फौरन बुला के बोली कि बंसी जल्दी जा और जाके भूतनाथ को इस हवेली से कहीं दो। हवेली से क्या, इसे शहर से ही बाहर भेज दे। साले साहब आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बंसी, मेरे सर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं और जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो। बेटा, छोटी बहू के साथ मेरा क्या संबंध था ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। छोटी बहू, जीते जी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लगता है आपकी मुक्ति का अधिकार शायद मेरा है। मैं करूंगा आपका अंतिम संस्कार।
जिंदगी तुझ